गार्डन में लगे इस रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे क्रोटोन की देखभाल कैसे करें जिससे इसकी पत्तियां चमकदार और पौधा घना बने। नर्सरी से लाने के बाद ये पौधा मरने लगता है, तो इस पौधे को हम मरने से कैसे बचाएं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। क्रोटोन का प्लांट वैसे तो इंडोर प्लांट होता है, लेकिन आप इसे वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 1 घंटे की धूप तो आती ही हो। आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर कोई आपने शेड वगैरह बना रखा है तो उसके नीचे रख सकते हैं। मैं इस प्लांट को इंडोर रखती हूँ और दिन में 1 घंटे की धूप लगवा लेती हूँ। धूप लगने से ही इस प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो कलरफुल बनती हैं। अगर इस प्लांट को बिल्कुल भी धूप ना लगाई जाए तो इसकी जो पत्तियाँ हैं उनका कलर बिल्कुल प्लेन ग्रीन हो जाएगा। जब आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आते हैं तो ये या तो किसी पॉलीथीन के बैग में या फिर एक छोटे से गमले में लगा होता है, जैसे ये मेरा लगा है छोटे गमले में। तो जब लेके आते हैं तो ये प्लांट बिल्कुल घना होता है, खूब पत्तियां भरी होती हैं, लेकिन लाने के कुछ दिन के बाद जो इसकी पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं और ये पौधा मुरझाने लगता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं। मेरे इस प्लांट को देखिए, जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी तो ये काफ़ी घना था और अब देखिए इसकी काफ़ी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और जो काफ़ी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। इसका एक कारण तो होता है कि अगर हमारे पौधे को पानी नहीं मिला, जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। और फिर जब आप इस प्लांट को पानी देते हैं और इसकी पत्तियों के ऊपर भी पानी का स्प्रे करते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद ये पत्तियां फिर से आपको बिल्कुल सीधी खड़ी मिलेंगी। पानी की कमी होने की वजह से भी ये पत्तियां नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो इसलिए आप इस प्लांट में कभी भी पानी की कमी ना होने दें। और पत्तियां गिरने का जो दूसरा कारण है वो होता है अगर आपने इस प्लांट को तेज़ धूप में रखा है तो देखिए इस तरह से इस प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं और जब ये पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं पौधा इस तरह से मुरझा जाता है और इस वजह से भी जो इसकी पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। तो आपको इस प्लांट को वहाँ पर रखना है, यहाँ पर कम से कम 1 घंटे की धूप आती हो, इससे ज़्यादा नहीं। आप इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे या फिर किसी शेड के नीचे रख सकते हैं। पत्तियां गिरने की वजह से इस प्लांट की बस इस तरह से डंडी सी रह जाती है। और इस प्लांट की पत्तियां गिरने का अगला कारण है, जब आप इस प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो ये खूब घना होता है। फिर जब आप इस प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इसकी मिट्टी जो है वो रिमूव कर देते हैं। इसकी मिट्टी जो होती है वो रेड कलर की होती है, तो वो रेड कलर का जो मिट्टी होती है यहाँ से ये प्लांट आता है, तैयार होता है, वहाँ की मिट्टी होती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, पूरी की पूरी मिट्टी इस प्लांट की आपको रिमूव नहीं करनी है। और जब आप क्रोटोन का प्लांट ट्रांसफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी रूट में इस तरह की एक जाली होती है फंसी हुई। तो आप ट्रांसफ़र करते वक्त इस जब जाली को निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारी जो प्लांट की रूट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप मिट्टी भी निकालते हैं, जाली भी निकालते हैं, तो इस वजह से प्लांट की रूट डिस्टर्ब होने से प्लांट हमारा डेड होने लगता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है जो मैंने की। मैंने इसकी ये जाली निकाल दी थी, तो आपने इस जाली के साथ ही इस प्लांट को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन मैंने ये जाली खींचकर नहीं निकाली, मैंने इस जाली को काट के निकाला था ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। आप इस जाली के साथ ही और थोड़ी सी जो मिट्टी होती है उसके साथ ही प्लांट को ट्रांसफ़र करें। और इस पौधे की पत्तियां झड़ने का अगला कारण है, कई दफ़ा पौधे की मिट्टी में फंगस हो जाती हैं, तो फंगस की वजह से भी पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो उसकी वजह से आप सबसे पहले तो इस गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद आप गमले के हिसाब से इस प्लांट में हल्दी डाल सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो 1 चम्मच हल्दी,
अगर आपका गमला छोटा है तो आधा चम्मच हल्दी आप इस गमले के चारों तरफ घुमाते हुए डाल सकते हैं। और हल्दी डालने के बाद मिट्टी से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और फिर इसको वाटरिंग कर देंगे। देखिए मेरे गमले की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है क्योंकि मैंने आज सुबह ही पानी दिया था, तो आज मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, सिर्फ इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स ही करूँगी। हल्दी मिट्टी में मिक्स करने से जो भी उसमें फंगस वगैरह होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। और मेरे इस प्लांट की न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। देखिए नई नई छोटी छोटी सी पत्तियां भी आने लगी हैं। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान में रखनी है कि इस प्लांट को कैसे ट्रांसफ़र करना है। और दूसरी बात है कि इस प्लांट में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देनी। जब भी आपको लगे कि इसकी पत्तियां नीचे की तरफ गिर रही हैं या मिट्टी सूखी है, उसी समय आप इसको वाटरिंग करें। और इस प्लांट को देखिए पानी दिए है मुझे अभी 20 मिनट का वक्त ही हुआ है। इसकी पत्तियां आपको ऊपर की तरफ होने लगी हुई दिखाई दे रही होंगी और पत्तियों में एक चमक भी दिखाई दे रही है। और इसकी पत्तियां गिरने का दूसरा कारण है कि आपने इस प्लांट को सीधी डायरेक्ट धूप में पूरा दिन नहीं रखना है। या तो इसे किसी शेड वाले एरिया में रखें या फिर वहाँ रखें जहाँ पर सिर्फ 1 घंटे की धूप ही आती हो। अगर पूरा दिन ये प्लांट धूप में रहेगा तो अपनी चमक भी खो देगा, पत्तियों का कलर भी अच्छा नहीं आएगा और इसकी पत्तियां सूखकर गिरने भी लगेंगी, जिससे ये प्लांट धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस प्लांट को इंडोर एरिया में रखते हैं तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अब बारी आती है इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की। तो आपने इस प्लांट को कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। तो जब भी आपने इसको फर्टिलाइज़र देनी है, या तो आप गोबर की सड़ी हुई जो काली खाद आती है पुरानी वो देनी है, या फिर आप इसको बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और जो बर्मी कंपोस्ट है, जैसे कि ये मेरा गमला छोटा है तो इसमें आप एक गमले में 20 से 25 ग्राम के आसपास दे सकते हैं, इतनी काफ़ी है। और महीने में 1 दफ़ा आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फिर से दोबारा कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी है वो दूर होगी और पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें आप अपने मरते हुए क्रोटन के पौधे को फिर से हरा भरा घना बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।